जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे और फिट होंगे। कोई भी वर्कआउट करने से पहले अपने शरीर का लेंथ और तरीका देखें, क्योंकि कभी कभी हमारा शरीर कितने भी बार हम सेट कर लें, हमारा शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा होता है कि करने के तरीके पे होता है। और कुछ लोग जो है वर्कआउट करने से पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके हाथ में इंजरीज़ की चांसेस होते हैं। तो वर्कआउट करने से पहले एक्सरसाइज करिए, 15 मिनट शरीर को दीजिए, बॉडी गर्म करने पे लगाइए। इनसे ये फ़ायदा होता है कि हमारे शरीर में इंजरीज़ कम होती है, चोट कम लगती है, लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये है कार्डियो वर्कआउट। इसको करने से आपकी बॉडी में, हार्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। और इसके मैंने 30-30 के कम से कम हर वेट से 2-2 सेट किए हैं। पहले 7 किलो से किया है 2 सेट्स, 30-30 के रेपिटेशन। फिर 10 किलो से किया है 30-30 के 2 सेट्स। फिर 20 किलो से किया है 30-30 के 2 सेट्स। फिर 24 किलो से किया है 30-30 के 2 सेट्स हर वर्कआउट के। ये कार्डियो वर्कआउट है और इसमें आपका लेग्स वर्कआउट हो रहा है और आर्म्स की वर्कआउट हो रही है, लेग, चेस्ट, बाइसेप, सारी वर्कआउट इसी में हो रही हैं, केवल कार्ब्स की नहीं हो रही हैं। तो इस वर्कआउट को आप एक बार करके देखिए, कितना आपको बेनिफिट मिलता है और आपके हार्ट में और स्टैमिना में इंक्रीजमेंट आएगा। और वर्कआउट करते समय 30-30 सेकेंड का रेस्ट लें, बस 30 सेकेंड। बॉडी हल्की ठंडी हो, बॉडी का आप सांस मैनेज कर पाएँ और फिर उसके बाद चालू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए खुद से। और रुकने वाला कभी जल्दी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाता है, मगर निरंतर चलने वाला कभी ना कभी एक ना एक दिन रास्ता ज़रूर ख़त्म कर देता है। तो लड़ते रहिए, लड़ना ज़िंदगी का काम है। ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं आप जब कोई मेहनत छोड़ते हैं तो वो मेहनत बर्बाद हो जाती है जो आपने की होती है। तो इससे बढ़िया है हम करते रहें, चाहे कितने भी रास्तों में कांटे हों और कितने भी रास्तों में पत्थर हों। उन पत्थरों पे इतना चलिए कि वे पत्थर भी पाउडर बन जाएं और वे कांटों पर इतना चलिए कि उन कांटों की चटनी बन जाए। और आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए अपने हालातों से। अगर उन हालातों से भाग जाएंगे तो उन हालातों से बुरे हालात आ सकते हैं। तो अपने हालातों से कभी पीछे मत भागिए, आगे बढ़ते रहिए उन्हीं राह पे, क्योंकि लड़ना ही आपका काम है। जो लड़ता है वही जीतता है, जो हार जाता है वो मंजिल से आगे पीछे। एक ना एक दिन तो मंजिल पे पहुंच जाना ही है, मगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मत चुनिएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको पहुंचा तो देंगे मंजिल पर, लेकिन आपको महसूस होगा कि आप मंजिल के लायक है ही नहीं। मंजिल प्राप्त हो जाने के बावजूद भी आपको खुशी नहीं प्राप्त होगी। और सीधे रास्ते से चलते रहिएगा। सीधा रास्ता आप जब पहुंच जाएंगे ना, रास्ता भले लंबा होगा लेकिन हर मंजिल पे पता होगा कि किस रास्ते पे मेरे को कांटे हैं, किस रास्ते पे कीचड़ है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे कभी मत जाइएगा। आप सीधे रास्ते से चलेंगे ना तो आपको पता होगा कि आपको कैसे गिर कर उठना है, और टेढ़े रास्ते से चलेंगे ना तो आपको नहीं पता है कि कैसे वापस आना है। लेकिन जो सीधे रास्ते से उठता है ना, उसको पता होता है और वो कभी गिरता ही नहीं है। जय श्री राम। और प्लीज़ जो लोग भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखते तो हैं मगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखकर चले जाते हैं। 90% जनता ऐसी है जो मेरा वीडियो देखती है मगर सब्सक्राइब नहीं कर रही है। आप लोग देखते हैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ हर एक वीडियो को बनाने में। मेरा टाइम जाता है, मेरा समय जाता है, और वर्कआउट भी करता हूँ कैमरा रख के। मोबाइल को भी ध्यान देना पड़ता है, अपने वर्कआउट को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जिम में लोग इधर उधर होया करते हैं। कब क्या पता मोबाइल पे पैर पड़ जाए, ख़राब हो जाए मेरा मोबाइल। मेरे पास में आईफोन नहीं है ना, तो इस वजह से मेरे मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरी बॉडी नेचुरल है और मैंने नेचुरल ही बनाई है बॉडी, और बहुत मेहनत की है। लगातार 3 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और